जो भगवान पूतना को, जिन भगवानों ने उद्धार किया पूतना का, तब सोच में नहीं पड़े। कंस का उद्धार किया तब सोच में नहीं पड़े, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं, मेरे जाने के बाद क्या होगा। तब भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां निकाल कर श्रीमद् भागवत महापुराण में डाल दी, जिसका श्रवण आज आप लोग कर रहे हैं, जिसका श्रवण आज आप लोग कर रहे हैं। ये कोई पोथी नहीं है, कहीं आप लोग ये समझो कि ये कोई पोथी है, ऐसे कोई ग्रंथ होगा, ऐसा नहीं है। ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी अर्थात भगवान की बोलने वाली मूर्ति। अब आप लोग दीदी सभी कथावाचक आते हैं, ऐसे ही बता के चले जाते हैं भगवान की वांगमयी मूर्ति है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दो, प्रमाण दो। अगर है भगवान की वांगमयी मूर्ति तो कोई प्रमाण तो होगा ना। तो एक बार की बात है, एक भगवान के परम भक्त हुए, नाम था भगवती। देखिए, जब भी मैं आपसे कहूं कि राधे राधे बोलना है, दोनों हाथों को उठा के राधे राधे जरूर बोलना। ये कहते हैं ना बीच में एनर्जी ड्रिंक, ये एनर्जी ड्रिंक है राधे राधे। और महाराज इसकी एनर्जी ऐसी चढ़ती है ना, जिंदगी भर नहीं उतरती, ऐसी चढ़ती है इसकी एनर्जी। मैं दिल्ली की लड़की हूँ और दिल्ली से आज से 6 साल पहले श्रीधाम वृंदावन गई थी, और दिल्ली में पढ़ाई छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में सेटल हो गई। ऐसी भक्ति चढ़ी मुझे बाकी बिहारी लाल। कोई सोचेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की, और बिहारी जी ने, मैंने कहा ना कि भगवान के पास जाते हो तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने आप देता है। और महाराज इतना दिया कि आज श्रीधाम वृंदावन में, मैं आश्रम नहीं कहूंगी, आप लोगों का एक घर है जो हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। पिछले 5 साल से जोशी जी वहां पर रह के आए हैं, फ्री में प्रोवाइड कराते हैं 3 दिन के लिए। एक भी पैसा, एक भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाता। सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, कूलर है, पंखे हैं, वॉशरूम है, सब सुविधाएं, गैस है। रोटी बनाओ और आराम से खाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, मस्त। एक बार बोल दो राधे राधे। तो भगवान के एक परम भक्त हुए, नाम था भगवती। भगवती जब छोटे थे ना, 4-5 साल के होंगे, तो वो देखते थे कि मेरे पिताजी पुजारी हैं, भगवान को विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेदों के श्लोक सुनाते हैं। अब भगवती जी को लगा मुझे तो कोई श्लोक आता नहीं है, मैं क्या सुनाऊं। तो एक दिन पिताजी के साथ मंदिर चले गए, और पिताजी तो भाई सुना रहे थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब भगवती जी ने क्या किया, भगवान को सुनाना प्रारंभ कर दिया। आ से अनार, बड़े आ से आम। अब भगवती जी के पिताजी ने बोला, बेटा ये क्या सुना रहे हो। तो भगवती ने इतना सुंदर आंसर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया कि पिताजी आप तो बने बनाए लिखे लिखाए श्लोक सुना रहे हो, मैं तो पूरी वर्णमाला ही सुना रहा हूँ भगवान को। जो भी अक्षर पसंद आए, जो शब्द पसंद आए, अपने आप श्लोक बना लो। ऐसे थे भगवती। 5 वर्ष की आयु, धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ गई। पिताजी ने उनकी शादी करा दी। अब भगवती जी का एक ही काम था, सुबह तो रामचरितमानस पढ़ते थे और शाम को श्रीमद् भागवत महापुराण। एक ही काम पूरे दिन। विवाह हो गया, 3 बच्चे हो गए, और पिताजी भी चल बसे। और जब महाराज पिताजी भी चल बसे तो जो बची कुछ संपत्ति बची थी, थोड़े दिन घर पे गुजारा हुआ, लेकिन उसके बाद वो संपत्ति भी खत्म हो गई। अब भगवती जी की जो धर्म पत्नी थी,
अब वो घरों में बर्तन मांज मांज के अपने घर का गुजारा करती और भगवती को बहुत उल्टा सीधा बोलती, लेकिन भगवती को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस वही यही कहते थे कि मैं तो राम नाम ही जपूंगा, मेरे को और दूसरा काम नहीं करना। एक दिन उनके गांव में वैष्णव संत आए। वैष्णव संत ने पूछा कि इस गांव में किसी वैष्णव का घर बता दीजिए। तो लोगों ने कहा कि वो जो भगवती का घर है ना, वो परम वैष्णव है महाराज। सुबह शाम रामचरितमानस, सुबह शाम भगवत गीता, हमेशा सारे ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। सारे संत भगवती के घर पे चले गए, दरवाजा बजाया। भगवती की धर्म पत्नी ने आके दरवाजा खोला। सारे संतों ने कहा, देवी आज हम यहाँ पे आए हैं, यहीं पर रुकेंगे और भोजन भी आपके यहाँ पर करेंगे। अब भगवती की जो धर्म पत्नी थी, आंख से आंसू बहने लगे। अब भैया साधु संत घर पे आए और घर पे खाने को कछुआ आए हो, फिर कह रही महाराज मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, मेरे घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं है, 3 दिन से मेरे बच्चों ने नहीं खाया, मैं आपको कैसे दूँ खाने, मैं क्षमा चाहती हूँ। साधु संतों ने उसको आशीर्वाद दिया कि आपका घर हमेशा बना रहेगा, बेटी तू परेशान मत हो। अब भगवती को बहुत गुस्सा आया कि साधु संत महाराज भूखे चले गए। घर की दहलीज से किसी साधु संत का भूखा जाना, पत्नी का मन व्याकुल हो गया। सीधा भगवती के कमरे में गई, देखा तो भगवती श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे थे। उस समय पर भगवती की धर्म पत्नी ने श्रीमद् भागवत महापुराण उठाई, 2 पन्ने फाड़े उसके और ऐसे करके फेंक दी और कह रही निकल जाओ मेरे घर से। जिस घर में साधु संत का सम्मान नहीं है, उनके लिए भोजन नहीं है, उस घर में तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, निकल जाओ। अब भगवती को इतना उल्टा सीधा उनकी धर्म पत्नी ने कह दिया। भगवती को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, लेकिन एक चीज का दुख हुआ। किस चीज का? कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 पन्ने फट गए। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण उठाई, उसके 2 पन्ने उठाए और घर से रोते रोते चले गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। भगवान सब कुछ अपने वैकुंठ लोक से देख रहे थे कि मेरा भक्त आज परेशान है, मेरा भक्त आज व्याकुल है, आज रो रहा है। भगवान ने लक्ष्मी माता को बुलाया, हे देवी ये जो टोकरी है ना, आपके पास जितनी धन संपदा दौलत है, आज इस टोकरी में भर दो, आज मेरे भक्त की परीक्षा है। और भगवान ने एक व्यापारी का रूप धारण किया और वो टोकरी उठाई और पहुंच गए भगवती के घर पे। दरवाजा खोला, दरवाजा बजाया तो भगवती की धर्म पत्नी ने दरवाजा खोला। अब भगवान कुछ बोले नहीं महाराज, भगवान केवल शांत रहे, कुछ नहीं बोले। भगवान ने टोकरी उठाई और भगवती की धर्म पत्नी को दे दी और बोला कि एक कॉपी, बोला नहीं इशारों से बोला कि एक कॉपी और एक पेन ला दो महाराज। भगवती की जो धर्म पत्नी थी वो कॉपी पेन लेके आ गई। जब वो कॉपी पेन लेके आ गई तो भगवान ने लिख दिया कि भगवती मेरे यहाँ पर कार्य करता था और उसने आज तक कोई भी वेतन नहीं लिया और आज वो काम पर नहीं आया, तो मुझे लगा कि उसका वेतन उसके घर तक पहुंचा दूं, इसलिए मैं उसका वेतन देने आया हूँ। भगवान इतना कहा और टोकरी छोड़ी, हीरे जवाहरात से लदी हुई चले गए। अब भगवती की धर्म पत्नी सोच में पड़ गई, अरे ये काम पे जाते कब थे? अच्छा मैं 11 बजे काम पे जाती थी, मेरे जाने के बाद ही काम पे जाते होंगे। और महाराज इन्होंने तो कभी बताया नहीं, ये तो नाइट ड्यूटी भी करते थे, नहीं तो इतनी धन संपदा कहाँ से आती।
अब वो तो बड़े पछता रही है। वो जो टोकरी थी उसमें से एक सोने का गोला उठाया, सुनार के पास गई। अब भगवती को इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो रोए जा रहे पीपल के पेड़ के नीचे यमुना किनारे बैठ के, कुछ नहीं पता इस बारे में। भगवती की जो धर्म पत्नी है वो सुनार के पास गई और बोलने लगी कि इस गोले का कितना पैसा दोगे। अब सुनार ने बोला, महाराज ऐसा गोला तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। अरे आपको जितने पैसे चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ले जाओ, क्योंकि मैंने ऐसा सोना आज तक देखा ही नहीं है। भगवती की धर्म पत्नी ने कुछ पैसे लिए और एक छोटा टेम्पू जो होता है भरकर सामान लिया, सारे राशन, फ्रिज, एसी सब लिया महाराज, क्योंकि उसको यकीन था कि भगवती संध्या वंदन करने जरूर आएंगे, अर्थात शाम की पूजा करने महाराज घर जरूर आएंगे, क्योंकि जब तक वो शाम की पूजा नहीं कर लेते अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए यकीन था। टोकरी में बड़े सारे गोले थे, अपने घर पे जगह जगह पे लगा दिए, पूरा घर ऐसा चमक रहा था मानो दिवाली है। शाम को 6 बजे अब भगवती रोते रोते अपने घर जा रहा, भैया संध्या वंदन तो करनी है। अपनी गली में गया, अपना घर दूर से देखा, करे नहीं नहीं नहीं, अरे ये मेरा घर नहीं है, अरे मेरे घर में तो दिवाली पर भी दिवाली नहीं होती, और महाराज आज तो दिवाली नहीं है तब भी मेरे घर में दिवाली हो रही है। ध्यान से देखा तो वो भगवती का ही घर था। भगवती अंदर गया, दरवाजा बजाया, अरे देवी सज धज के आई है महाराज, आज एकदम सज धज के। दरवाजा खोला जैसे देवी ने, भगवती ने देखा और देखता रह गया, देवी पूरी ऊपर से नीचे तक स्वर्ण आभूषण से लदी पड़ी है। और जैसे ही दरवाजा खोला भगवती की धर्म पत्नी ने क्या बोला है कि स्वामी मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे आप तो बड़े झूठे निकले, आपने कहा था कि मैं काम नहीं करता, मेरा काम तो बस एक है, राम नाम, लेकिन आपका मालिक आया था, वो इतने सारे सोने और आभूषण दे के गया है। जब भगवती ने सुना कि उनका मालिक आया था, वो इतने सारे सोने आभूषण दे के गया है, भगवती ने पूछा कुछ बोले वो? नहीं, वो कुछ बोले नहीं, शायद उनके गले में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक लेटर लिखकर दे के गए हैं, मैं लेके आती हूँ, आप यहीं पर रुको। लेटर लेके आई जो भगवान लिख कर दे के गए थे, और जैसे ही भगवती ने वो पत्र खोला, पत्र में चारों तरफ केवल राधे 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 श्याम सीता राम लिखा हुआ था। भगवती की आंखों से आंसू बहने लगे महाराज। भगवान के पास जाके चरणों में गिर गया कि प्रभु मैंने तुम्हारा इतना पूजा अर्चन वंदन किया, तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया, और तुम मेरे घर पे आए और कुछ बोला नहीं, क्यों नहीं बोला? भगवान को अपने भक्त का जो दुख है ना सहा नहीं गया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला कि भगवती याद कर, तू भागवत पढ़ रहा था, शिव महापुराण खत्म करने के तत्पश्चात जब तेरी धर्म पत्नी से तेरी लड़ाई हुई थी तब तू भागवत पढ़ रहा था। तेरी धर्म पत्नी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 पन्ने फाड़ दिए थे, और श्रीमद् भागवत महापुराण के कोई पन्ना मेरी आंख है, कोई मेरी नाक है, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है, और तेरी धर्म पत्नी ने जो पन्ना फाड़ा था वो मेरी जीव थी, इसलिए मैं कुछ नहीं। बोलिए राधे राधे की जय हो। थोड़ा सा इसलिए कहते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ये कोई पोथी नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं। लोग क्या करते हैं, उनके घरों में ऐसी पड़ी रहेगी, धूल जम रही होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण भी ना कर सको, पढ़
भी ना सको, श्रवण भी ना कर सको, तो देखने मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। ये शक्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे राधे राधे। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सच्चा मित्र है तो मेरा ठाकुर जी है। बिना हरि के नाम के कुछ नहीं है। आइए सभी मिलकर के बड़े भाव से हरि का नाम लें। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।